जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग एक न्यूज़ तो सुने ही होंगे कि बिहार में अब 1 ईयर बीएड स्टार्ट हो रहा है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में 1 वर्ष बीएड जो है वो शुरू होने वाला है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ड्राफ्ट आ चुका है ना। जो बीएड होगा वो किस तरह से होगा उसका ड्राफ्ट आया है, जिसमें 1 ईयर बीएड के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है ना। और इन्होंने जो ये ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट कॉलेज वालों के लिए निकाला है और पूरे भारतवर्ष से इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो इन्होंने मांगा है। ये अपनी तरफ से फाइनल कर चुके हैं। ये 1 ईयर बीएड कैसे होगा, अब इसकी पूरी डिटेल समझेंगे। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, है ना, और कितनी फीस वगैरह रहेगी, ये सब कुछ जानेंगे। और कैसे एग्जाम होगा ये भी यहां पर जानेंगे। इंट्रांस देना होगा, कौन सी एजेंसी लेगी, कैसे होगा, ये सब पता चलेगा। पूरा ड्राफ्ट ही आपको दिखा देंगे। एक बहुत सारे पेजों की ड्राफ्ट है और उसमें 1 ईयर बीएड के बारे में बताएंगे, 2 ईयर बीएड के बारे में बताएंगे, 4 ईयर बीएड के बारे में बताएंगे। और जो लोग इस बार डीएलएड कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या डीएलएड की वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी, और अगले साल से डीएलएड होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे ये सब कुछ होगा और 2026 में, है ना, कैसे आप 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर बीएड कर पाओगे ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट पर आ जाते हैं। तो देखिए, ये आपका ड्राफ्ट है, ये आपके सामने मैंने पूरा ड्राफ्ट रख दिया है। ये एनसीटीई का ड्राफ्ट है ना। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है। थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, मैं आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने खुल करके रखने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी बनेगी तो बन जाने दीजिए, इससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको भी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एनसीटीई का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। स्टैच्यूरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। इन्होंने निकाला है ड्राफ्ट एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025 along with norms and standards of teacher education program in alignment with the NEP 2020 in the public domain for seeking इनपुट्स या सजेशन। तो नेप का पूरा ड्राफ्ट जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर आधारित इन्होंने जो ड्राफ्ट निकाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, और आगे कैसे कैसे जो है बीएड डीएलएड होगा उसके बारे में विस्तृत चर्चा इन्होंने यहां पर दिया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे यहां पर, है ना। यहां पर फोकस करेंगे, पता है किन चीजों पर, यहां पर फोकस करेंगे 1 ईयर बीएड के बारे में। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो 1 ईयर बीएड है इसके बारे में यहां पर देखेंगे। देखिए यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 1 ईयर प्रोग्राम। 1 ईयर बीएड जो प्रोग्राम होगा वो कैसे होगा, तो देखिएगा इसमें कहता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने पूरी शिक्षा को फाउंडेशनल स्टेज में बांटा है। फाउंडेशनल स्टेज जो कि आपके 5 सालों का होगा, प्रीपेटरी स्टेज जो कि 3 सालों का होगा, मिडिल स्टेज भी 3 सालों का, और सेकेंडरी जो है वो 4 सालों का होगा, है ना। जिसको भी 1 ईयर बीएड करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कैंडिडेट के पास, तो कैंडिडेट को देखेंगे तो उसका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, मास्टर डिग्री में। तो उन वो भी 4 ईयर्स जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी 50% मार्क्स अगर उनको है तो वो भी यहां पर कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि 1 ईयर बीएड केवल वही लोग करेंगे जिनका 4 वर्ष बीएड ग्रेजुएशन हुआ है, या फिर अगर उन्होंने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएट तो 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में अगर 4 वर्ष ग्रेजुएशन है तो उसमें भी 50% है, तभी कर पाएंगे। एडमिशन कैसे होगा, तो याद रखिएगा नेशन वाइड पूरे भारत में 1 ईयर बीएड के लिए एनटीए, तो पूरे नेशन वाइड इंट्रांस टेस्ट होगा। तो 1 ईयर बीएड देने के लिए भी आपको नेशन वाइड इंट्रांस टेस्ट देना होगा। उसी तरह से 2 ईयर में भी किया है, ठीक है, उसी तरह से 2 ईयर में भी किया है, 4 ईयर में भी किया है। और पता है 1 ईयर बीएड में भी 3-4 स्टेजेस के होंगे, ठीक है, जो आपका बताए थे फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और फिर लास्ट वाला स्टेज जो बताए थे, इन सारे स्टेज के लिए अलग अलग जो है इंट्रांस, ये एक ही इंट्रांस होगा, उसमें अलग अलग कैंडिडेट होगा, है ना, उस हिसाब से यहां पर होगा। तो पूरा कैटेगरी वाइज जो है यहां पर बांटेगा। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर में आएगी। जो लोग इसमें फिट होंगे वो इसको कर पाएंगे, है ना। तो ये पूरा था आपका कि कैसे 1 ईयर बीएड जो है एग्जाम होगा। 4 ईयर्स में भी यही चीज है, जो 4 ईयर बीएड है उसमें भी वही चीज है। इंटर के बाद आपको 4 ईयर का जो है बीएड करना होगा, 4 ईयर बीएड करके फिर आप इसमें कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना आप कि कैसे कर सकते हैं।
तो देखिए बिहार के अंदर में जो 1 ईयर बीएड है वो पूरी तरह से आ रहा है। एनसीटी का ड्राफ्ट हमने आपको दिखा दिया। 1 ईयर बीएड कौन लोग कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जो 4 ईयर ग्रेजुएशन किए, 4 ईयर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपने पीजी कर रखा है और इसमें आपका 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आराम से आप 1 ईयर बीएड कर सकते हैं। 2026 से इसकी वैकेंसी आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये काम दिया गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे भारत में इंट्रांस एग्जाम करवाएगा। 1 ईयर बीएड का कॉमन पेपर होगा और इसको सभी लोग जो है एनटीए के द्वारा एग्जाम देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये एनसीटी का ड्राफ्ट था। 2 ईयर्स वाले जो बीएड प्रोग्राम करने वाले देने वाले लोग हैं, जो ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है, तो वो ये 2 ईयर बीएड का जो एग्जाम है वो अभी भी दे पाएंगे। उसके लिए भी जो एनटीए है वो यहां पर करेगा। 4 ईयर बीएड जो है ये 12th के बाद होता है, तो 4 ईयर बीएड जैसे हो रहा है वैसे ही यहां पर होता रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और डीएलएड वालों का जो वैकेंसी है, जो लिमिट है, वो लिमिट खत्म नहीं होगा। ये डीएलएड वाले जो हैं इसकी डिग्री जो है वैलिड रहेगी। याद रखिएगा 2030 के बाद जब भी फॉर्म आएगा तो उसमें फॉर्म में 4 साल का कोई आपको डिग्री लगाना होगा, या फिर 1 ईयर बीएड जो अभी स्पेशल चलने वाला है ये भी लगा करके आप कर सकते हो। अगर आपने पीजी कर रखा है या 4 वर्ष ग्रेजुएशन है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से रखा है। तो ये डीएलएड वाले का भी डिग्री आगे वैलिड रहेगा 2030 तक, तो कम से कम कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अब डीएलएड 2026 में बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 1 ईयर बीएड आएगी, है ना, तो और ये जो इंटीग्रेटेड बीएड है इसको और बढ़ाया जाएगा ताकि इंटर वाले बच्चे 4 ईयर्स बीएड जो लोग भी करना चाहते हैं यहाँ करें। फीस वगैरह में भी कमी लाई जाएगी। तो अभी से ही सब कुछ शुरू हो गया है। 2026 में आपको 1 साल का बीएड बिहार के अंदर में देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी 4 वर्ष ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पार्ट अभी हैं, लास्ट ईयर में हैं, वो लोग सब खुश हो जाइए। जो लोग भी पीजी में एडमिशन ले रखे थे, इस साल पीजी कंप्लीट हो रहा है या अगले साल पीजी कंप्लीट होगा, तो वो लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि आप सबके लिए एक तो फी बचेगा, समय कम लगेगा, है ना। 1 साल में बीएड यहां पर आप कर पाएंगे। तो केवल और केवल वही लोग जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन है और पीजी वाले हैं वही 1 साल का बीएड कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही 2 साल और 4 वर्ष का बीएड होता है ये एज इट इज उसी तरह से होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जो डीएलएड कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आपके रिलेटिव में कोई भी ऐसा है जो 2026 में 1 ईयर बीएड करना चाहता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड के लिए हमने नया बैच, जो लेटेस्ट बैच है वो हमारी है सरस्वती बैच 3, जिसमें एक डिस्काउंट भी चल रहा है। अलग से 50 रुपीज़ डिस्काउंट इंडिया कूपन कोड लगा करके आप परचेज कर सकते हो। तो पूरी बैच 349 रुपये में आ जाएगी। ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और फिर आ जाइए आप पेड कोर्स के अंदर में। सरस्वती बैच 3 है, इस पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन कीजिए और इंडिया कूपन कोड लगा करके यहाँ से जो है आप पूरी तरह से इसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? ये टेलीग्राम चैनल है ड्रीम सेवक टीचर्स, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो है ना हम लोग यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, आपको मिलती रहे। धन्यवाद।